दर्शकों नमस्कार। खबर केसली सागर मध्य प्रदेश से, जहां संपन्न हुई माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य मासिक महाआरती। उक्त कार्यक्रम योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवर व मां के जयकारों के साथ हुआ। उपस्थित भक्तों ने बड़े भक्ति भाव से मां गुरुवर के मंत्रों का जाप किया। तत्पश्चात संपन्न की दिव्य महाआरती। समापन बेला में सभी उपस्थित भक्तों ने बड़े भक्ति भाव से शक्ति जल व प्रसाद ग्रहण किया। संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा। उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद मुक्त, सांप्रदायिकता से मुक्त बनाने का किया जा रहा प्रयास। लोगों को संस्कारवान व चरित्रवान जीवन जीने के लिए कराया जा रहा संकल्प, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों के जीवन में आया है परिवर्तन। ऐसा संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई जानकारी। उक्त अवसर पर हीरालाल लोधी, मुन्ना भाई लोधी, मोहन लोधी, जवाहर लोधी, भागचंद लोधी, पप्पू भाई, शोभाराम, निरपत भाई, अरविंद, महेंद्र सिंह, शिवानी लोधी, गणेश, उत्तम भाई, हरि गोविंद, शिवा भाई आदि के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। केसली सागर मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार तैयारी। आइए जाने, देखें कितना भक्तिभाव के साथ संपन्न हुई मां की महाआरती। अंत में उपस्थित मां भक्तों ने क्या कुछ कहकर उपस्थित जन समुदाय को किया संबोधित। यह भी बतला दिया है कि मानव के द्वारा ही ऋषित्व पद को प्राप्त किया जा सकता है। विचार करिए, हम उस जगह पर खड़े हुए हैं। हमारा कर्तव्य है हम भी जगे, हमारे समाज को भी जगाने का कार्य परम पूज्य गुरुवर ने हम और आपको सौंपा है। यदि आप मेरे भाई पीछे रह गए, हमारे सम्मानीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित जी के चिंतनों को याद कर लेना कि यदि हमने आप और आपने इस यात्रा में जुड़ करके अपने जीवन में विचार नहीं किया, यदि आपने सोचा नहीं, आपको ये जीवन जो मिला है, आपके कुछ पुण्य थे हमारे और आपके, जो इस यात्रा में जुड़ करके परम पूज्य गुरुवर का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर ने भी अपना परिचय खुद के मुखारविंद से किया, क्योंकि रामकृष्ण जब आए थे किसी ने नहीं बताया था कि मैं किसका अवतार हूं। परम पूज्य गुरुवर ने वह भी आपको और हमको बतला दिया। और इसके बाद भी यदि हम और आप अनभिज्ञ रहे तो मेरा मानना है कि इससे और बड़ा पाप और हमारे और आपके भीतर कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? परम पूज्य गुरुवर ने कह दिया है कि मेरा सानिध्य पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी लालयत रहते हैं। तो हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुवर के नजदीक बैठ करके परम पूज्य गुरुवर के विचारों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम वहां से आकर के उस ऊर्जा को अपने आप घर तक आते आते खो बैठते हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने विचार किया कि आज मैं ही अकेला लेट हुआ। आकर के देखा तो एक भी गुरु भाई यहाँ पर नहीं मिला। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं, मुझे मानो अथवा न मानो, मेरे कहे हुए वचनों को यदि आप लोग मान जाएंगे तो आपके एक जीवन नहीं करो कई जीवन आपके सफल हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुवर की विचारों को मानने की आवश्यकता है, हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। मैं परम पूज्य गुरुवर से निवेदन करता हूं बार बार, जब भी पूजन स्थान पर बैठता हूं कि हे गुरुवर, जब तक यह जीवन रहे, इस यात्रा से हमारे चाहे लाखों काम बिगड़ जाएं, हमारे हृदय से चले जाएं, परम पूज्य गुरुवर वह कृपा जरूर देते रहना कि इस यात्रा से विलग न हो पाए। क्यों? मैंने वह एहसास किया है। आज शायद निश्चित ही हमारे परम पूज्य गुरुवर श्री ने हम सब के लिए एक परिवर्तन के लिए चुना है, क्योंकि जब तक
हम अपने आप में परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन डालने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। परम पूज्य गुरुवर श्री की विचारधारा जन जन तक पहुंचाना है। आज देखा जाए वर्तमान में अनीति अन्याय अधर्म चारों तरफ व्याप्त है। गुरुवर श्री ने 3 धाराओं के माध्यम से परिवर्तन डालना चाहते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से राष्ट्र की रक्षा हो सके, भगवती मानव कल्याण संगठन से मानवता की रक्षा हो सके, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से धर्म की रक्षा हो सके। और भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा हम सबको ज्ञात है कि इस विचारधारा पर चलकर हमें समाज में परिवर्तन करना है। और परम पूज्य गुरुवर श्री के जो भी निर्देश रहते हैं हम सब के लिए अमल करना चाहिए। इन्हीं शब्दों देवियों ने उनकी वंदना पूजन किया। तो मैं कहना चाहूँगा सामान्य मनुष्य जीवन में कि निश्चित रूप से अब हमारे गुरुवर भी एक सच्चिदानंद के अवतार हैं, तो हम जाकर के गुरुवर के चरणों का स्पर्श करें और अनुभव करें कि वास्तव में उन चरणों में क्या है। जिन चरणों में पावनी है उनमें तो गांठें होनी चाहिए, क्योंकि लकड़िया की पावनी है, अपने तो लाइलॉन के जूता में गांठ पड़ जाती है, तो वो तो लकड़ी की पावनी है, उनमें तो गांठें आ जानी चाहिए। परंतु गुरुवर के चरणों को स्पर्श करके देखिए वो कितने सुंदर, कितने कोमल रुई के समान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गुरुवर के चरण इतने कोमल, इतने सुंदर प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो गुरुवर का हृदय कैसा होगा, गुरुवर की वाणी कैसी है, गुरुवर के विचार क्या हैं, गुरुवर आने वाले भविष्य में क्या दृश्य देख रहे होंगे जो हम सबको देख करके जाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन है कि हम उस समाज को अवगत कराएं। क्योंकि गुरुवर अभी भैया ने कहा कि 5 साल, शायद 5 साल बाद चरण स्पर्श ना मिले लोगों को, और फिर हम कोई बात कहेंगे तो फिर कहेंगे अतिशयोक्ति की बात कि अरे गुरुवर के चरण ये क्या कह रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जब भी नए भाई से, नए लोगों से मिलें, नए लोगों से मिलती हैं तो उनसे निवेदन करें कि गुरुवर के चरणों का ही स्पर्श करके देखिए गुरुवर के चरण कैसे हैं, फिर आप ऐसा करना कि वो क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से मेरा निवेदन है समाज को कुछ न कुछ प्रमाण देते रहना है, ताकि समाज उन चीज़ों का अनुभव करते हुए अपने जीवन को गुरुवर से जोड़ सके और धन्य बना सके। आइए मैं का उद्देश्य करी। आज की परम पूज्य गुरुवर के निर्देश अनुसार चौथे रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा, क्योंकि समाज धर्म से विहीन होती जा रही है। क्योंकि आज आवश्यकता है मानवता के लिए मार्ग देने की, और हमारे मार्गदर्शक श्री शक्ति जी महाराज के निर्देश में मानवता की रक्षा के लिए आरती क्रम चलाए जाते हैं। ये आरती क्रम से जिस घर में आरती होती है, जिस घर में चालीसा होते हैं, उस पूर्ण नशामास से मुक्त हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है, चेतनावान हो जाता है, और बच्चों में अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है, और धर्म राष्ट्र मानवता के लिए ये बच्चों के संस्कार दौड़ते हैं। आज हम भगवती मानव कल्याण समिति केवल समस्त गुरु भाई दिन रात मेहनत करते हैं कि मानवता में परिवर्तन हो सके, मानव नशे से मुक्त हो सके, मानव चरित्रवान हो सके, चित्रवान हो सके। क्योंकि आज समाज में बहुत आवश्यकता पड़ गई है कि आज लोग जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन सहारा नहीं मिलता। इसलिए हमारे सच्चिदानंद के अवतार श्री शक्ति महाराज इस धरा पर विराजमान में सभी मानवता से यही विनती करते हैं कि हमारे आराध्य जो सच्चिदानंद के अवतार हैं वो धरा पर विराजमान है, उनसे जाकर अपने जीवन के लिए, कल्याण के लिए माँ की साधना प्राप्त करें। क्योंकि आज जहाँ भी जाते हैं साधना प्राप्त होती है, तो साधना समाप्त हो जाती है। परम पूज्य गुरुवर ने अपने धरातल का ऐसा चयन किया है कि भारत नहीं पूरे विश्व की धर्मधुरी है, जिसका निर्माण परम पूज्य गुरुवर के समक्ष और सामने हो रहा है। यही शब्द जय माता।